चलिए ओके, तो श्योर, थैंक यू सर। जी 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 बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी ट्रेंड है, कोई भी प्राइस है मार्केट में, वो तीन बेस पे चलता है। एक अप ट्रेंड में, दूसरा साइडवेज में और तीसरा डाउन ट्रेंड में, है ना। तो कोई भी हमें अगर देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है, तो उसके लिए हमें देखना यही है सिंपल सा, कि वो हायर हाई बना रहा है कि नहीं। यानी कि प्राइस जो है उसकी जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई को तोड़ने वाली होती है, राइट। यानी कि अगर 10 से चल रहा है, 10 रुपए से अगर कोई प्राइस चल रहा है, 10 से वो 12 हुआ, फिर 13 हुआ, और फिर से वो 10 से नीचे नहीं जा रहा है, और 10 के नीचे नहीं जाकर वो 15 जा रहा है, 18 जा रहा है, यानी कहने का मतलब वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, अपने लो को नहीं तोड़ रहा है, राइट। उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, जो हमने कल बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। थोड़ा आपको रिव्यू करवा लूं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। हायर हाई बनाना यानी क्या, अपने ही प्राइस को अपने खुद से ही वो compete करता है और प्राइस हायर हाई बनाता जा रहा है। उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है जहां पे साइडवेज मूवमेंट आती है, यानी कि मार्केट ओवर हाइप हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे लोग अगर इंक्लूड हो जाते हैं, तो एक लेवल पे आके वो मार्केट साइडवेज में चला जाता है। अभी आप बोलोगे मार्केट यानी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का कोई स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एसबीआई बैंक का स्टॉक हो, राइट, एसबीआई का हो, यानी एक्सिस बैंक का हो, या किसी का भी स्टॉक हो, निफ्टी हो, वो हमेशा एक पर्टिकुलर साइकिल में चलता है, राइट। वो साइकिल के बारे में हमने कल देख ही लिया था। मैं कल के टॉपिक को इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर भी आप यहाँ पे देखिए कि आगे क्या होता है। जब भी एक पर्टिकुलर साइडवेज में से डिसीजन आता है कि मार्केट अभी अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, उससे वो डिसीजन से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाता है। जैसे साइडवेज में अगर वो एक पर्टिकुलर रेंज में बाउंड हो जाता है, रेंज के अंदर रहता है, वो रेंज से अगर वो तोड़ के ऊपर जाता है, तो वो कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी अप ट्रेंड की। लेकिन अगर वो रेंज के थ्रू नीचे का जो लेवल है, वो पर्टिकुलर रेंज को तोड़ता है, तो फिर वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, ठीक है। और कैसे होता है उसके बारे में हमने कल देखा था। फिर से एक बार वही स्लाइड दिखाना चाहूंगा। मार्केट ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई और हायर लो से नीचे नहीं जाके ऊपर जाते जाते जाता है। उसके बाद एक पिक लेवल आता है, जो हमने कल मार्केट की साइकिल में समझा था, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलेंगे मैच्योरिटी, राइट। जहां पे आके मार्केट का प्राइस है वो थोड़ा ठहरता है। देखिए हमेशा याद रखना, बहुत से लोग बोलते हैं, बोले मार्केट बहुत रिस्की है। मैं बोलता हूँ मार्केट रिस्की नहीं है, आप रिस्की काम करते हो। हमारा ट्रेड रिस्की हो जाता है क्योंकि ओवर लेवरेज हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, या ओवर साइज हो जाती है, यानी क्वांटिटी हम बढ़ा लेते हैं, पैसा ज्यादा लगा के सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा मार्केट में टिक के आता है, यानी कि मार्केट में प्राइस को पूरा एंटरटेन करके, प्राइस को पूरा मूवमेंट को एग्रीगेट करके आता है, राइट। ऐसे नहीं आता कि आपने थोड़ा प्राइस लिया और थोड़े में आप निकल गए। मेरे आपको ट्रेड्स में लाइव भी बताऊंगा, आज का सेशन है उसमें हम लास्ट में देखेंगे कि जो लाइव ट्रेड्स चलते हैं उसमें कितनी पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट मूवमेंट करने में टाइम लगाता है, अप मूवमेंट में भी और डाउन मूवमेंट में भी, है ना। और कल हमने एक और चीज देखी थी, क्रैश। जो मार्केट में तीन प्रकार के रिवर्सल होते हैं। पहला रिवर्सल होता है करेक्शन। करेक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई भी मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है, तो जो बंदे ने 10 रुपए पे कोई स्टॉक लिया हुआ है, वो 15 रुपए पे हो सकता है उनको लगे कि नहीं बस इतना बहुत मिल गया मुझे, 50% मिला ना, 10 से अगर 15 हुआ तो 50% यानी 50% उसको प्रॉफिट हो चुका है। वो बोलेंगे चल अभी मैं ये मेरा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। जैसे ही कोई बंदा 10 से लेके 15 के बीच में प्रॉफिट निकालता है, तो वो वहां से रिट्रेस करता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में करेक्शंस बोलते हैं। दैट इज अ करेक्शन, यानी कि मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है। लेकिन एक चीज है उसमें, मैंने बताया ऐसे कि मार्केट करेक्ट करेगा, तो वो जो अपना बेस प्राइस है 10 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, वो 10 रुपीज के नीचे नहीं जाएगा। वो 10 रुपीज के नीचे नहीं जाएगा, और करीबन 12 रुपीज या 13 रुपीज के आसपास में आके, क्योंकि जो सेलर्स है और उनके नीचे जो बायर्स है वो और टिकेंगे मार्केट में और मुनाफा लेने के लिए। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा अपनी पोजीशन को लंबा खींचते हैं। उसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं या पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, जिसमें वो एक महीना, 1.5 महीना, हो सकता है 2 से 4 महीने या 6 महीने तक भी वो अपने ट्रेड को रखते हैं, जिसमें मुनाफा भी इतना ज्यादा हो सकता है, ठीक है।
इसलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स जितने भी उनको बताता हूँ कि डोंट डू, वो बोलते हैं कि बोले इंट्राडे, रोज का पैसा बनाने की आदत। एक्चुअली रोज का पैसा बनाने की जो आदत है, उसके लिए भी एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम को फॉलो करके ही बनती है, राइट? रोज का पैसा बन सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई स्टॉक 10 रुपए से शुरू होके 50 रुपया जा रहा है, ठीक है, तो आपका 5 इंटू 5 हो गया, यानी कि 5x मनी हो गया, सिंपल। लेकिन उसके लिए उसने 3 महीने लिए, ठीक है। अभी एक ऐसा बंदा है जो इंट्राडे करता है, वो इंट्राडे करता है, वो क्या करता है, 10 रुपए में लिया, 15 रुपए में बेचा, फिर 12 रुपए में लिया, फिर 18 रुपए में बेचा, ऐसे करके अगर वो कर रहा है, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस बीच में आ जाते हैं। दूसरा, वो स्टॉक ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 से 15 हुआ फिर से 12 आएगा, या ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 के बाद वो रुकेगा नहीं, है ना। बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है बीच में, इसलिए मैं इंट्राडे से थोड़ा आपको मैं शुरुआती फेज में ना बोलूंगा। अगर आपको ट्रेड में एंट्री करनी है, नए नए हो आप, तो प्लीज पोजिशनल ट्रेड ले, और छोटे छोटे अमाउंट के ले। 500 रुपए का ट्रेड भी आप ले सकते हो, 500 रुपीज लगा के देखें। अगर उसका 5 गुना भी हुआ, 3 गुना भी हुआ, वो आप 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने में भी हुआ, तो आपको सबसे बड़ी बात आएगी कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा, 500 रुपीज से अगर मेरा 2500 या 2000 हो सकता है, तो यानी मैं 1 लाख का भी 4 लाख इसमें बना पाऊंगा। तरीका आपको पता हो जाना चाहिए। हमारे माइंड को एक्चुअली क्या चाहिए, तरीका चाहिए। इमोशंस के साथ हमारे हमें नहीं खेलना है, मार्केट हमारी इमोशंस के साथ बहुत खेलता है। मैं आपको बताऊंगा कि कोई प्राइस है, जैसे कल हमने एक एग्जांपल में देखा था रिलायंस का, आप सबने देखा होगा, उसमें देखा कि रिलायंस 8 साल तक 400 से 600 रुपए की रेंज में है। 8 साल तक 400 से 600 की रेंज में, और बाद में नेक्स्ट 5 साल में, 4 से 5 साल में उसने क्या किया, तो के नेक्स्ट 4 साल में उसने 300% प्रॉफिट दे दिया, यानी 600 रुपए से उठ के वो सीधा 2200 2300 चला गया। यही यहाँ पे ही पैशन हमारी नोट होती है, ठीक है। तो हमें पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, वो अगर हमारे माइंड में आ गया ना, तो कोई भी ट्रेड आसान, सबसे बड़ी बात है। चलिए देखते हैं, जैसे ही ये एक अप ट्रेंड आता है और एक मैच्योरिटी आती है, तो मैंने बोला कि कुछ साइन देता है मार्केट आपको। मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ साइन देता है। कैसे देता है, जब भी टॉपिंग आउट की साइन होती है ना, तो वो एम पैटर्न बनाता है। कौन सी पैटर्न, एम पैटर्न। यानी जस्ट लाइक वो हमको लगेगा कि कुछ एम जैसा बना। यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे एम बन तो रहे हैं, एम जैसा बन रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना हायर हाइट अप जाता जा रहा है। लेकिन जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एम जैसा टॉप पे देख सकते हो, जहां से रेड लाइन बनी, वो एम कंप्लीट हुआ, और वहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट हो रहा है, यानी मार्केट का प्राइस जो भी है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ से हम रिवर्सल को नोट कर सकते हैं, ऐसे हम रिवर्सल देख सकते हैं। आपको आइडिया आ रहा होगा कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है मार्केट। तो यहाँ पे हम रिवर्सल देखते हैं, और लोग यहाँ से भी पैसा कमाते हैं। कल हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, कुछ आज हम लाइव भी देखेंगे कि कैसे शॉर्ट करके, यानी कि सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। आप बोलोगे कि ये क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो स्टॉक आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग होने वाला है, या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आपको लगना का मतलब यही समझिएगा कि मार्केट बता रहा है। हमेशा याद रखना, आपको लगने से कुछ नहीं होता, हमारे लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट में करोड़ों खरबों रुपए है। लोग जितने भी बड़े रुपए वाले लोग हैं, उनका माइंड भी बड़ा होता है, और उनकी सोच भी बड़ी होती है। कोई अगर इंसान मुझे बोले कि सर मुझे अगर पैसा कमाना है, कम से कम रुपीज में बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, तो मुझे क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सच्चाई बताऊं, पैसे से जो पैसा जो हो, वो ज्यादा पैसे होने से हमारा पैसा ज्यादा नहीं बनने वाला। हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंडसेट है ना, जो कल हमने बात भी की थी माइंडसेट के ऊपर, वो माइंडसेट से हमारा पैसा ज्यादा बनता है, राइट। तो हमारे माइंडसेट को बढ़ाना है। आपके पास 10,000 रुपया हो, 10,000 रुपये से भी 1 लाख रुपया बन सकता है, और 1 लाख रुपया हो, उससे भी 10,000 बन सकता है। सोचना यह है कि हमें मार्केट में बिग प्लेयर के साथ, यानी जो बड़ा पैसा है, वो बड़ा पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट बड़ा पैसा कहाँ लगा रहा है। अगर लॉन्ग में लगा रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए बड़ा पैसा इनपुट हो रहा है, तो वहां में पे
पोजीशन को ऐड करना है, हमारी पोजीशन को लगाना है। अभी आपके माइंड में ये 100% सवाल आया होगा कि सर हमें पता कैसा चलेगा कि ये बड़ा पैसा यहाँ पे ही लगा है, राइट? ये पैसा, तो एक छोटा सा तो उसका जवाब यही है कि बड़ा पैसा लगाना यानी लगता है, उसके लिए मार्केट यानी चार्ट ही आपको बता देता है कि वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस बढ़ता है। वॉल्यूम जो हमने कल डिस्कस किया था, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वॉल्यूम का मतलब क्या। क्वांटिटी बढ़नी यानी सीधी बात है कि अगर माल यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो ऐड हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ अगर क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो बड़ा पैसा इसमें एंट्री कर रहा है। तो वो टाइम पे हमें एंट्री करनी रहती है। तो अगर किसी का 1 करोड़ रुपया लगा है, किसी का 1 करोड़ रुपया लगा है और उनको पता है कि मेरा 1 का 2 हो जाएगा, तो हमें वो 1 करोड़ रुपए के साथ चलना है, राइट? एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया लगा है, वहां पे हमारे 1000 या 10,000 को जोड़ना है। तब जाके उसका 1 करोड़ का 2 करोड़, सीधी बात है, वो 1 करोड़ रुपया अगर उसका लगा है, तो उसका जो लगाने का तरीका है, इन्वेस्ट करने का तरीका है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो हमसे तो 4 गुना, मैं तो बोलता हूँ 100 गुना अच्छी होगी, क्योंकि उसका मुनाफा जितना बड़ा होगा उतना लॉस भी बड़ा होगा। तो वो बड़ा पैसा बिग माइंडेड पीपल कहाँ लगा रहे, वो हम आज सीखेंगे कि कैसे लगता है वो पैसा, देखेंगे हम। और जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट टॉप आउट होता है, तब क्या होता है, एम शेप रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है ट्रिपल एम भी बनता है, यानी कि ट्रिपल टाइप का एम शेप बनता है, जिसको हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं। यानी मार्केट ने बार बार ऊपर जाने की ट्राई की एक प्राइस लेवल पे, लेकिन उससे ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे आया। ठीक है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा पता ना चले, तो कृपया आप है ना रेज हैंड करके मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, तो हम है ना उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा होगा तो आपको इसमें कोई क्वेरी नहीं रहेगी, वो श्योर है। चलिए फिर भी देखते हैं आगे कि, और हाँ मैंने बताया था करेक्शन, जो कल इसके ऊपर भी हमने बात की थी कि जब अप ट्रेंड ही चलता है, जब अप ट्रेंड ही चलता है, अप ट्रेंड का मतलब 10 से 100 की जर्नी, 10 रुपए से 100 रुपए की जर्नी जब होती है, तो ऐसा नहीं कि वो 10 से सीधा 100 पे जाएगा, नहीं, 10 से सीधा 100 पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, 10 से जाएगा 18, 18 से फिर से 15, 15 से फिर से 22, 22 से फिर से हो सकता है कि वो 20 पे आए, 20 से फिर से हो सकता है वो 26 जाए, और फिर तो ऐसे करके अप ट्रेंड चलता है और डाउन ट्रेंड भी ऐसे चलता है। अगर सिंपल मैनर में बताओ, एक फ्रेंडली लैंग्वेज में, तो आपने छोटे थे तब गेंद यानी बॉल को डाला होगा। जब हम बॉल को सीढ़ी पे से डालते हैं नीचे, तो आप देखते होंगे कि उसमें वो टिप करते करते जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है और बाउंस करता है। बाउंस करने के बाद फिर से एक लेवल पे आता है, फिर और छोटे, और ऐसे करते 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 मार्केट का बढ़ावा भी और जो भी घटाड़ा जो भी है, बढ़ना और घटना, ये दोनों प्रोसेस ऐसे ही होती है। यानी मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अचानक से क्रैश हो जाए, सिवाय के मैंने कल बताया कोई अनकंडीशनल मैटर हो जाए, तो कुछ महामारी आ जाए या ऐसा कुछ हो तब क्रैश होता है। फिर भी उसमें भी कुछ एक लेवल होता है, उसका पोटेंशियल होता है, उसके अंदर भी बायर्स होते हैं, तो मार्केट तुरंत क्रैश होता नहीं है, बायर बाय होता रहता है और फिर क्रैश होता रहता है। देखेंगे हम उसके ऊपर। चलिए, तो ये सिचुएशन में क्रैशिंग होता है, लेकिन वो बहुत ही शार्प मूव होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इसको हम फॉलिंग नाइफ भी बोलते हैं। फॉलिंग नाइफ, फॉलिंग नाइफ का मतलब क्या कि अगर फॉलिंग नाइफ को आप पकड़ने जाओगे तो आपको ही लगने वाला है। यानी कभी भी मार्केट अगर कुछ रिएक्शन दे रहा है, तो वेट करो। ऐसा नहीं कि तुरंत हम ले ले, अरे वाह 10 रुपये 100 रुपये का मिल रहा था, अभी 50 में मिल रहा है, मैं ले लूं। एक्चुअली वो जा रहा है 30, वो जा रहा है 20, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 50 पे सस्ता समझ के ले लेते हैं, जिसके ऊपर भी हमने कल बात की थी। देखेंगे आगे इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। चलिए, ओके, तो आज का जो नया टॉपिक है उसके ऊपर हम फिर से आ जाता है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिनको अगर नहीं पता चल रहा है, थोड़ा भी क्वेरी हो, तो प्लीज थोड़ा चैट में बता दीजिएगा कि ये क्वेरी है, तो उसके ऊपर बात करके आगे जाएंगे। अगर क्वेरी नहीं है तो आप एक बार यस कर लीजिए, तो मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर लूँ आपके साथ कि आपका सही जा रहा है कि नहीं। आप यस करके कमेंट में लिखिए, मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आपका थोड़ा प्रॉपर जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, फाइन, चलिए।
तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अगर हम लेमन लैंग्वेज में एकदम बेसिक वो बोलते हैं ना, देसी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में बोले तो सपोर्ट का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि भाई कोई जगह को, कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पे वो सपोर्ट ले रहा है, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे सपोर्ट ले रहा है। और रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पे उसको रुकावट आ रही है। अगर हमारी लैंग्वेज में बताए तो आप एक इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन करो कि आप एक अपार्टमेंट में हो, ठीक है, और वो 6 फ्लोर का है, टोटल उसमें 6 फ्लोर है। अभी 6 फ्लोर पे है तो आप सेकंड फ्लोर पे राइट नाउ है, ऐसा समझते हैं। तो आप सेकंड फ्लोर पे, तो जो आपका सीलिंग है, आपके लिए जो सीलिंग है वो क्या है, थर्ड फ्लोर का फ्लोर है, राइट। थर्ड फ्लोर का जो है उसका बेस है। और आपका जो सेकंड फ्लोर का, जहां पे आप रह रहे हो, उसका जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि उसके लिए वो सीलिंग है। कहने का मतलब है हम जब सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो हमें अगर सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाना है तो हमें हमारा जो सीलिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। सिंपल। ऐसे ही प्राइस भी रिएक्ट करता है दोस्तों, ऐसे ही प्राइस रिएक्ट करता है। जैसे ही, अगर मान लो हमारी बात करें, एक वर्चुअल सोच है, आप अपने कल्पना कीजिए कि सेकंड फ्लोर से आप थर्ड फ्लोर में जैसे ही जाते हैं, सेकंड सेकंड फ्लोर का सीलिंग को तोड़ के, तो आप जैसे ही थर्ड फ्लोर पे बैठते हैं तो थर्ड फ्लोर का जो अभी बेस है, जो फ्लोर है, वो आपके लिए बन गया क्या, सपोर्ट। और अभी आपके लिए फोर्थ फ्लोर पे जाना है तो आपका जो थर्ड फ्लोर का जो सीलिंग है वो आपके लिए बन गया रेजिस्टेंस। ऐसे ही प्राइस मूव करता है। 10 से अगर 12 पे रेजिस्टेंस है, 10 पे सपोर्ट है, तो 12 को तोड़ने के बाद वो 12 को ही क्या बना लेगा, सपोर्ट बना लेगा। हम लाइव चार्ट पे भी इसको देखने वाले हैं आज। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली देखें, अगर साइकोलॉजिकली देखें, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए के प्राइस से नीचे कोई भी बंदा सेल नहीं करना चाहता, कोई स्टॉक को 10 रुपए से नीचे सेल नहीं करना चाहता, और 12 रुपए के ऊपर खरीदना नहीं चाहता। तो 10 से 12 के बीच में एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, राइट। ऐसे ही अगर 12 के ऊपर एक बार बायर्स आ गए, बहुत अच्छे बायर्स आ गए, और 12 रुपए पे माल खरीद लिया, यानी स्टॉक खरीद लिया, तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेवल है, 15-18 जो भी है, वो उसके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। और वो जो 12 है, जिसके नीचे अभी जो बायर्स नए आए हैं, वो अपना स्टॉक बेचना नहीं चाहते, तो 12 रुपया उसका हो गया सपोर्ट, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मैं आपको बताऊं, पूरा ट्रेडिंग का जो खेल है, वो पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर आपको पता चल जाए कि ये सपोर्ट एरिया है जहां पे लोग बेचना नहीं चाहते, फिर से, सपोर्ट एरिया का मतलब जहां पे लोग बेचना नहीं चाहते, वो एक डिमांड जोन है, राइट। और वहां से वो बेचना नहीं चाहते, तो वो एरिया के अंदर क्या होने वाला है कि वहां से बाइंग ही होगा। मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे और जो सेलर है वो होंगे ही नहीं, या तो बहुत कम होंगे, और इसलिए वो लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। तो जो एरिया है, जहां पे सपोर्ट एरिया है, वहां से ही हमें बाय करना है हमेशा, जब भी हम ट्रेडिंग करें। और जो रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे हमेशा सेल करते हैं लोग। लेकिन हमेशा का मतलब क्या, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक ना एक दिन टूटने वाला है, वो तो पक्का है, क्योंकि प्राइस है वो चलित है, हम कल डिस्कस किया हमने कि प्राइस है वो मूवमेंट में रहता है हमेशा। तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर जो प्राइस है उसका जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, और रेजिस्टेंस जैसे ही आए वहां पे कुछ साइन मिलेगी कि सच्ची में या सच में यहाँ पे ये 15 या 18 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहता, तो वहां से हमें सेलिंग करना है। थोड़ा प्रैक्टिकली एक चार्ट में भी देख ले तो आपको मजा आएगा, पता चलेगा। चलिए, चार्ट्स में हम देखेंगे। चलिए, प्राजक्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कोई, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कृपया आप कोई चार्ट का नाम दीजिए, तो मैं वो चार्ट को मैं देखता हूँ। आपने कभी ट्रेडिंग किया हुआ है मैम? नहीं किया है, ओके। ठीक है, कोई नहीं, तो मैं फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोई कंपनी का, जैसे टाटा सुना है आपने, टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स, राइट। चलिए, तो हम टाटा मोटर्स का एक चार्ट देखते हैं। ओके, अभी आपने ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये पूरा चार्ट में आपको ग्रीन और रेड ये दो दिख रहे हैं, राइट। जिसको हम टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, इसको हम टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे कैंडल्स,
ठीक है, जो इसके बारे में आज हम समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हम कुछ भी चीज हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ऐसे हमारी ये जो कैंडल्स है उसमें भी हमें एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं कि वो क्या रिएक्ट कर रही है। क्या वो अभी सैड माइंड में है, सैड मूड में है, या फिर वो हैप्पी मूड में है। सैड का मतलब सेलिंग में है, या हैप्पी का मतलब बाइंग में है। ये सारी चीजें हमें यहाँ से हमको मिल सकता है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे वो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये मार्केट जो है वो पूरा कैसे रिएक्ट करेगा। हम देखेंगे पहले एक बेसिक चार्ट में, जिसको हम लाइन चार्ट बोलेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स चली गई, सिर्फ एक लाइन है जिसमें प्राइस अप और डाउन करके करते करते ऊपर जा रहा है। अगर हम कोई छोटे बच्चे को भी पूछे कि ये पूरा चार्ट में ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला, ये जो एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट ने बाइंग जोन पकड़ा हुआ है, यानी कि वहां से ही मार्केट बाई हुआ और वो अप ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और अभी तक भी अप ट्रेंड में ही है। तो दिस इज कॉल अप ट्रेंड, जिसमें आप देख सकते हो वो अपना जो हायर लो है वो नहीं तोड़ रहे हैं। यहां से हाई गया, फिर रिजेक्ट होके नीचे आया, लेकिन इसके नीचे नहीं आया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ, करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। सॉरी। तो ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं आया। उसके बाद फिर से एक पर्टिकुलर पीक हुआ, उसके बाद फिर से रिट्रेस हुआ, और ये पर्टिकुलर एरिया के नीचे नहीं आया। उसके बाद फिर से अप हुआ, अप हुआ। आप देख सकते हो, कहने का मतलब वो अपना हायर लो नहीं तोड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। इसको हम सिंपल भाषा में अप ट्रेंड बोलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही एरिया है जहां पे हमने मार्केट का क्रैश आउट हुआ था, कोरोना का डंप, है ना। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ से ये जो सेलिंग किया है और यहाँ से मान लो कोरोना के डंप में सब लोगों ने क्या सोचा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोचने वाले लोगों ने क्या सोचा, बोले अभी तो पूरा देश खत्म हो जाने वाला है, पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचा। लेकिन आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल आया, समझिएगा, एक ऐसा लेवल आया जो लेवल के ऊपर हमें एग्जैक्ट प्राइस राइट साइड पे कॉर्नर पे दिख रहा है, दैट इज 65, है ना। अगर आप देखेंगे तो 65 का जो एक प्राइस है, ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके ऊपर मैं लाइन कर रहा हूँ। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये लाइन पे 65 रुपीज के जो प्राइस है उसके नीचे नहीं गया। तो यही हुआ हमारा फ्लोर, यही हुआ हमारा सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसा एरिया हुआ जिसके नीचे प्राइस जाना नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद प्राइस राइज हुआ, और हर एक फ्लोर को वो, हर एक रेजिस्टेंस को, हर एक सीलिंग को वो तोड़ते हुए यहां तक चला गया। तो हम देख सकते हैं, अगर कैलकुलेट करें, अगर कोई इंसान ने, कोई बंदे ने अगर सामान्य नॉलेज लगाया होगा कि चल ठीक है 65 रुपीज पे वो, अगर उनको ट्रेडिंग का नॉलेज है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप देख सकते हो समथिंग ये यहाँ पे डब्ल्यू बना रहा है। आप देख सकते हो, अगर पैटर्न्स को अगर थोड़ा समझे, देखो एक्यूरेटली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर देखने जाए तो एक आप देख सकते हो कुछ डब्ल्यू जैसी एक पैटर्न बनी हुई है, और फिर वो प्राइस ने राइज करना चालू कर लिया ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा डब्ल्यू दिख रहा है ना, कोई भी बंदे ने अगर यहाँ पे प्राइस को वॉच किया हो, टाटा मोटर्स पे भरोसा करके, स्टॉक में फंडामेंटली भी अच्छा है, तो अगर इस यहाँ से उसने बाय किया होगा, और अगर अभी तक वो रुका हुआ हो, कि वही स्टॉक में रुका हुआ हो, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ, 400% का उसको मुनाफा हुआ है। अभी आप बोलोगे, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया हो, तो अभी राइट नाउ 324 दिन अगर देखने जाए, यहाँ पे देख सकते हो आप, 324 डेज में उन्होंने 400 रुपीज का मुनाफा किया होगा, यानी 1 लाख रुपए का 4 लाख, सिंपल से। तो एक साल के अंदर अगर चार चार गुना पैसा होता है, इट इज वेरी बिग थिंग देखने जाए तो। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर ये इंसान की पेशेंस, यहाँ से एक्चुअली क्या रहती है, इंसान का इमोशन बीच में आता है, मैंने कल डिस्कस किया है। जैसे ही यहाँ से ये इतना भी जाएगा ना, बोले 73%, यानी 1,73,000, यानी 170 हो गया, बोले अरे वाह कितना ज्यादा पैसा हो गया, यानी एक का अगर ऑलमोस्ट डबल जितना मिल रहा है, इंसान यहाँ पे ही निकल जाता है। उनको लगता है बस बहुत हो गया, मेरा निकल गया। लेकिन देखिए,
मार्केट के सेंटीमेंट को अगर हम जानते हैं ना, समझते हैं ना, तो जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो वेट करते हैं। यहाँ पे दो मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिट्रेस भी हुआ और बंदा जब यहाँ से निकलता है ना, तब उनको जो इंट्राडे वाले लोग हैं, जो स्विंग ट्रेड वाले लोग हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होता है, वो फंस जाते हैं। कैसे? वो निकलते हैं और उनको लगता है यस मैंने बहुत ही अच्छी जगह पे मैंने मेरा स्टॉक बेच दिया, राइट? और बाद में मार्केट को रिट्रेसमेंट देख के वो खुश होता है, बोले वाह ये तो बहुत ही अच्छी जगह पे मैं निकल गया। लेकिन उसके बाद वो पर्टिकुलर लो को नहीं तोड़ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और सपोर्ट बना लिया, राइट? ये एक और ऐसा प्राइस है, देखिए यहाँ से प्राइस जब उठा था तब यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था और यानी तोड़ने की ट्राई की थी 94 रुपीस पे, फिर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना के तो यहाँ पे एक और लाइन खींचे, तो आप देख सकते हो, देखो आगे वही एक रेजिस्टेंस था। वाओ! थोड़ा मैं ज़ूम करता हूँ, शायद आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही हो। यस, आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से उठा, ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से उठने की ट्राई की और वो फाइनली सीलिंग को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, मार्केट यहाँ तक पुश हुआ। फिर करेक्शन आया, लेकिन जो करेक्शन आया वो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, वहाँ पे वो सपोर्ट बन गया, राइट? और वो सपोर्ट से फिर से मार्केट उठने लगा, फिर एक बार पुश लिया, तो जहां से वो रिजेक्ट हुआ वहां पे हम फिर से एक लाइन खींचेंगे और फिर से वो मार्केट रिट्रेस होके वही एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया है वही एरिया के आसपास में आके सपोर्ट ले रहा है और फिर से मार्केट ट्राई कर रहा है पुश करने की और फाइनली यहाँ पे उसने तोड़ा, यहाँ पे उसने वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर मार्केट ने फिर से ऊपर गया और एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया और एक सपोर्ट बनाया दिस वन, ये सपोर्ट बनाया। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको बता रहा हूँ, राइट? और फिर से उसने प्रोसेस किया और एक पर्टिकुलर एरिया पे आके रेजिस्टेंस बना और देखो यहाँ पे एक एम साइन बन रहा है, यानी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो सकता है, ऐसा हमें साइन दिख रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना कि एक बार प्राइस गया, फिर से नीचे आया, फिर से एक बार ट्राई किया कि तोड़ू मैं इसको, ब्रेक करूं, लेकिन नहीं तोड़ पाया और फाइनली उसने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया। मैं देखना चाहूंगा कैलकुलेशन कि यहाँ से ये कितना रिजेक्शन मिला, ऑलमोस्ट 20% रिजेक्शन मिला। यानी जब भी ऐसी कोई साइन दिखती है दैट इज कॉल्ड चार्ट पैटर्न, वहां से हमें पर्टिकुलर रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे आया। फिर से मार्केट ने बुलिश, क्योंकि मैंने बताया ये टॉप ट्रेंड है, टॉप ट्रेंड चल रहा है, तो ये पर्टिकुलर लो जो है आपको दिख रहा है, ये लो को नहीं तोड़ते हुए वो और पुश हुआ मार्केट को, देखो वहां पे आया और उससे पहले ही वो ऊपर जाना चालू कर दिया और आप देख सकते हो कि मार्केट कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। यहां से हमको तीन चीज सीखने मिली, एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको हमें नोट करते रहना है चार्ट के ऊपर। और आपको मैं बताना चाहूंगा, कल हमने डिस्कस किया ही है कि ये जो ट्रेडिंग व्यू आपको दिख रहा है, यही ट्रेडिंग व्यू, इसके ऊपर ही हमें ये पूरा चार्ट के ऊपर वो सेव रहता है, यानी कि आप जो भी लाइन करेंगे वो हमेशा के लिए सेव रहेगी उसके अंदर। तो वो सेव होने से क्या रहे, हमको पता चलता रहेगा कि मार्केट अभी कहाँ तक रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये पूरा tradingview.com करके मैंने वेबसाइट बताई थी, कल के सेशन में आप देख सकोगे, उसमें पूरा ये रेजिस्टेंस। और आपको एक चीज बताओ, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल बताया, कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन बेस्ड भी होते हैं। अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वाओ, आप देख सकोगे ये एक ऐसा एरिया है जहां पे से ये लाइन के ऊपर बाउंस ही कर रहा है, देख सकते हैं आप कितना एक्यूरेटली जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्लॉपिंग, और हम बोल सकते हैं राइजिंग सपोर्ट। एक होता है स्लॉपिंग सपोर्ट, एक होता है राइजिंग, दिस इज कॉल्ड राइजिंग सपोर्ट। ये राइज होता जा रहा है प्राइस, और हर एक वही ट्रेंड लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन ऑल्सो, जहां पे से वो मार्केट के प्राइस को हमेशा पुश मिला। तो अगर कोई बंदे ने, अभी आप बोलोगे सर ये तो क्या हुआ, ऑलरेडी प्राइस हो चुका है इसलिए हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग आ जाता है, अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं, तो आपको क्या फायदा है? हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन जब भी हमको ड्रॉ करना है ना, तो दो पॉइंट को कनेक्ट करना रहता है, राइट? अगर मान लो प्राइस यहां तक ही है, यानी मई महीना चल रहा है, मई 2020 चल रहा है, आगे का पता नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हमें करना कुछ नहीं है, जहां प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, वहां से लाइन बस सिंपल खींचते जाना है, करना यही है। तो क्या होगा, मार्केट हिस्ट्री के डेटा को लेके चलता है,
ऐसा बोला जाता है। यानी मार्केट हमेशा हिस्ट्री के डेटा को बेस बना के चलता है। अगर बंदे ने यहाँ से मार्केट में सेलिंग नहीं किया तो प्रेशर आया बाइंग का, बाइंग प्रेशर के बाद कुछ सेलिंग आया तो ये पर्टिकुलर एरिया पे ही आके वो बाउंस करते जा रहा है। ऐसा आपको टाटा मोटर्स नहीं, आप बोलो ना वो स्टॉक के अंदर मैं दिखा सकता हूँ। तो ये हुआ सपोर्ट लाइन। अभी स्वाभाविक है, अगर सपोर्ट लाइन है तो रेजिस्टेंस लाइन भी होनी चाहिए, राइट? तो उसके भी पॉइंट्स, ये भी एक हाँ। सवाल आएगा। तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट आता है तभी वहां पे रोल आता है कैंडल स्टिक का। वहां पे हमें कैंडल स्टिक बता देती है कि मार्केट क्या रिएक्शन करेगा। तो मैंने बताया ना हाँ। कि कैंडल स्टिक का मीनिंग क्या है, कि वो बॉडी लैंग्वेज है, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज। मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है वो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक से पता चल जाता है। जी। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कैंडल स्टिक यहाँ पे पूरा रेड हुआ। लोग जो जो कल मैंने सेशन में बताया था, गैम्बलिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बोले बहुत रेड हो गया मार्केट, चल अभी ग्रीन होगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सेल हो गया ना, चलो अभी मैं ग्रीन होगा ना तो मैं बाई कर लेता हूँ। फिर वो बाई करने के बाद जैसे ऐसा रेड कैंडल आता है ना वो निकल जाते हैं, बोले बहुत हो गया। हाँ, यानी 1000 रुपया मिल गया, 10,000 पे बहुत हो गया चलो। लेकिन एक्चुअली जो हाँ। गैम्बलिंग, कल ही मैंने सेशन में आप देख लीजिएगा, जो भी गैम्बलर होते हैं ना वो यही करते हैं। उनको लगता है कि बस यहाँ से रेड हुआ, अभी थोड़ा ग्रीन होगा, मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेके। लेकिन वो बहुत रिस्की है। कम हमें नहीं पता है, क्योंकि ये जो पूरी कैंडल्स बन रही है नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो उसके हाँ। बाद मार्केट एक बार ग्रीन भी कैंडल्स बनाती है और फिर से रिएक्शन होके रेड बनती है। तो कैसे कैंडल बनती है उसके ऊपर हम आते हैं, तो आपको ये कैंडल्स के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। जी, ये तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एरिया बताया कि कोई भी स्टॉक ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊं कि हम कैंडल्स को समझेंगे कि कैंडल्स कैसे रहती है। चलिए, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज कैंडल स्टिक्स। तो जो ओके। स्टीव, जी, तो स्टीव निशन करके है, उन्होंने ये कैंडल स्टिक्स को डेवलप किया था, जापानीज बंदा था ये। और उन्होंने 1980 में इन्होंने ये पूरा देखा था। एक काम कीजिए, आपका ऐसा हो तो म्यूट कर लीजिए, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही। हाँ मैडम, वो। जी, ओके। तो कैंडल स्टिक्स में क्या किया कि पूरा चार्ट एनालिसिस की टेक्निक है कैंडल स्टिक में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल स्टिक से हम चार्ट्स को देख सकते हैं। तो मार्केट में दो प्रकार के, कल हमने डिस्कस किया था, मार्केट में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। तो जो बायर्स होते हैं वो मार्केट को हमेशा बाय करना चाहते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका माइंड सेट है वो बाय का होता है, और सेलर्स का सेल का होता है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे बुलिश और बियरिश। बुलिश का मतलब जो बुल है, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और बियरिश का मतलब जो नीचे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। आपने शायद वो हर्षद मेहता की स्कैम की सीरीज देखी होगी, देखी है ना? यस, कल हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया यस। था। जी जी जी, तो उसने देखा वो है। बोला कि भाई बियरिश कैसे लोग होते हैं, बुलिश कैसे लोग होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, हम अभी कैंडल्स के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। चलिए देखते हैं कि बिग बॉडी कैंडल होती है एक, तो जिसमें मार्केट में बायर्स ज्यादा रहते हैं, यानी जिसमें वो स्टार्टिंग से, शुरुआत से वो मार्केट में बाइंग चला जाता है, मार्केट बाय करते ही जा रहे हैं। और जो सेलर्स है वो सेलर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेड सेलर होते हैं, जिसके कल सेशन में बात की थी। 70% बायर होते हैं, 70 to 80% बायर्स होते हैं, 20 से 30% ही सेलर होते हैं। इसलिए मार्केट के प्राइस हमेशा राइज करते हुए देखती है, तब ये कैंडल दिखती है जिसमें पूरा बायस बाइंग का है, पूरा बायस जो है वो बाइंग का है। जो लेफ्ट साइड पे आप दिख रही है दैट इज ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल में उल्टा होता है, जिसमें 70 to 80% सेलर्स रहते हैं और 20 to 30% बायर्स होते हैं, राइट? अभी आप बोलोगे कि ये कैंडल डिजाइन कैसे होती है, तो मैं आपको उसमें एक ओपन क्लोज कैसे होता है उसका पूरा एक सेशन दिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे रहता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज व्हाइट बोर्ड। देखिए, ये व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखेगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर कैंडल बनती है वो कैसे उसका रिएक्शन होता है, कैसे वो वर्क करती है। तो ये पर्टिकुलर मान लीजिए, कलर डिसाइड, पहले के जमाने में तो कंप्यूटर ब्लैक एंड व्हाइट थे, आपको पता होगा। तो वो टाइम पे कंप्यूटर भी नहीं थे। उससे पहले जब कैंडल्स को ड्रॉ करते थे तो जो लोग होते हैं वो प्राइस को कैसे डिराइव करते थे, डेटा को पेज पे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
क्योंकि यहाँ से यही हमारा बेस है जिससे हमको पता चलेगा। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जो बॉक्स दिख रहे हो ना, वो पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर एक जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये भी एक पर्टिकुलर प्राइस का एक्शन दिखा रहा है, ये भी एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन दिखा रहा है। और जनरली जो कैंडल्स होती है वो ऐसे ही कुछ बनती है फॉर्मेशन में, जस्ट लाइक दिस। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है आपको, यहां से अगर प्राइस ओपन हुआ, यानी कि प्राइस, चार कैंडल में चार प्रकार के प्राइस होते हैं, एक होता है हाई, एक होता है लो, ठीक है, ये दो प्राइस तो होंगे ही, लेकिन उसमें दो और प्राइस होंगे, दैट इज ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज। नाउ व्हाट इज ओपन, नाउ व्हाट इज क्लोज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर डे होता है जिसमें 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो जो स्टॉक मार्केट होता है, जो कल हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर स्टॉक मार्केट में 3.5 आवर पर्टिकुलर क्या रहता है, तो 9:30 से 3:30 का ही टाइम फ्रेम रहता है। तो 9:30 से 3:30 में पूरा एक दिन गिना जाता है। उसके अलावा जो भी है वो मार्केट में ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जो कल के सेशन में हमने देखा था, राइट। तो इसमें कैसे रहेगा कि मान लीजिए मार्केट ये पर्टिकुलर जो प्राइस है वहां से, यहां से ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज में ओपन हुआ, ये तो पर्टिकुलर एरिया में 10 रुपीज है, और मार्केट वही पूरे दिन में मार्केट गया अराउंड अराउंड 24 रुपीज, 24 रुपीज, और वो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां। तो ये ओपनिंग प्राइस हुआ मार्केट का, और ये हुआ क्लोजिंग प्राइस, राइट। और वही दौरान, उसी दौरान मार्केट लो भी किया हुआ था 7 रुपीज का, तो दिस इज कॉल्ड लास्ट लो प्राइस। और उसके बाद मार्केट ने हाई किया था अराउंड अराउंड, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 29 रुपीज का। तो ऐसे कैंडल फॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा था। जो चार्ट में हम देखते हैं सारी कैंडल्स इसके बेस पर बनती है। यानी पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्टॉक था जो शुरू हुआ, ये ओपनिंग प्राइस हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड ओपनिंग प्राइस, या फिर ओपन, हम सिंपल बोले तो टर्म्स में, दैट इज ओपन प्राइस, ठीक है। दूसरा हमारा ये जो पर्टिकुलर प्राइस हुआ, दैट इज क्लोज प्राइस, दैट इज अ क्लोज प्राइस यहां पे, ठीक है। उसके बाद दिस इज हाई प्राइस, हम देखेंगे दिस इज हाई प्राइस, ओके। और वही दिन का वो सबसे जो लो हुआ, दैट इज लो प्राइस। तो पूरे दिन में मार्केट में, पूरे दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ 10 रुपए से, मार्केट में बुलिश लोग आए, यानी कि बायर्स आए, प्राइस को लेके गए 29 रुपीज तक, 29 रुपीज तक। लेकिन फिर वहां पे कुछ सेलर्स आए और उन्होंने 24 रुपीज पे मार्केट को फाइनली वो दिन के मार्केट को क्लोज किया। तो ऐसे एक पर्टिकुलर कैंडल बनती है, राइट। हाँ, ऐसे पर्टिकुलर एक कैंडल बनती है। तो एक मिनट, वो राजेश जी का मैसेज आ रहा है, मैं उनको यस कर लूं, फाइन, ओके। सो ऐसे कैंडल बनती है। अभी ये जो कैंडल बनी, नीचे ओपन है, ऊपर क्लोज हुआ, तो इसका मतलब बायर्स है, तो दिस इज कॉल, इसको हम बोलेंगे ये ग्रीन कैंडल हुई। ये पूरी जो कैंडल हुई ना, जिसको हम बोलेंगे दिस इज द ग्रीन कैंडल। तो हम इसके अंदर अगर देखने जाए तो दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ये पूरी ग्रीन कैंडल हुई। यानी ग्रीन कैंडल जब कलर फॉर्मेशन होता है तो इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें बायर्स लोग आए थे, राइट। प्राइस को ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। सेम ऐसे अगर देखने जाए, सेम ऐसे देखने जाए, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनेगी वो कैसी बनेगी। तो रेड कैंडल में क्या कंडीशंस रहेगी, सिंपल यही है कि रेड कैंडल में हमारा जो प्राइस है वो ओपन ऊपर से होगा, यस एग्जैक्टली, यहां से प्राइस ओपन होगा, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग प्राइस। तो ये हो गया उसका क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे हमारा प्राइस क्लोज रहेगा, ये पर्टिकुलर सेशन, ये पर्टिकुलर दिन का, ठीक है। और ऐसे ही ये उसका हाई हुआ, दैट इज हाई, और दिस इज लो,
दिस इज लो। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्राइस है, प्राइस अकॉर्डिंगली स्टॉक रहेगा जो भी है, ठीक है। लेकिन ऐसे फॉर्मेशन रहता है, दिस इज द बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। ये बेसिक आपको पता, तो जी जी बिल्कुल मैम। और तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी कैंडल है, कभी कोई छोटी कैंडल है, कभी कोई बड़ी कैंडल है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये सबका प्रेशर है, यानी सेंटीमेंट है कि अगर बिग रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर बहुत हैवी थे, उनका डोमिनेंस ज्यादा था, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स थे। और सेलर कंटिन्यू हुए, कंटिन्यू, फिर एक बायर्स आए, और बायर्स आने के बाद मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल पे लेवल गया, ठीक है। तो ये सारी कैंडलस्टिक कैसे रहती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइन को हम समझते हैं। वैसे तो देखने जाए तो 10 टोटल 10 ऐसी कैंडलस्टिक्स है जिसको हमें समझना है, और उसमें से भी 5 कैंडलस्टिक को अगर हम समझ ले तो बाकी की 5 कैंडलस्टिक पता चल जाएगी, क्योंकि 5 बुलिश है और 5 बियरिश है। इसके अलावा देखने जाए तो टोटल 64 कैंडल स्टिक्स है, टोटल 64 कैंडल है। उसके लिए मैं बुक में आपको ग्रुप में ही दे दूंगा। ये जो आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रहे हैं, फोटो में जो स्टीव नीसन जी दिख रहे हैं, इनका ही एक पूरा पीडीएफ मेरे पास है। वो पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दूंगा। वो पूरा आई थिंक 1000 पन्ने का पूरा बुक है। उसमें से जो मेजर कैंडल स्टिक्स है उसको ही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अल्टीमेटली हमारा गोल है पैसा कमाना। अगर मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर ये टोटल 10 कैंडल स्टिक को आप समझ गए ना, तो वो बाकी की जितनी भी है सब कैटेगरीज वो आप समझ जाओगे। क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट ही पता चलना चाहिए कैंडल स्टिक के माध्यम से। देखते हैं हम कैसे रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी कैंडल स्टिक में मैंने बताया कि जब भी कोई ऐसी बिग कैंडल्स बनती है, जो कैंडल्स को हम टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। मारूबोजू, अभी आप बोलोगे ये व्हाट इज दैट। मारूबोजू का मतलब होता है, ये जापानीज वर्ड है, हमें वर्ड में नहीं जाना है। हमारे शास्त्री, अगर आपने सुने हो तो शास्त्री क्या बोलते हैं कि कुल्फी की डंडी को नहीं पकड़ना है, कुल्फी खाओ और डंडी फेंक दो। ऐसे ही यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है सेंटीमेंट। अगर इतना सारा ग्रीन हुआ तो इसका मतलब इसके बाद की कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन बनती है। लेकिन उसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मैंने बताया था, लोअर लो नहीं टूटना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें थोड़ा लो आया, ऐसा नहीं आया, यहां तक मार्केट गया। लेकिन ये जो कैंडल है उसके नीचे नहीं गया, उससे पहले ही ऊपर चला गया। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट में मारूबोजू कैंडल बुलिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बता रहा है, यानी प्राइस और ऊपर जाने की पूरी संभावना होती है ऐसी कैंडल में। उससे पूरा उल्टा यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, जिसमें पूरा उल्टा है, यानी पूरे सेलर आए। तो सीधी बात है, अगर रेड कैंडल है तो ओपन प्राइस कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, यस, ऊपर रहेगा, और क्लोज प्राइस नीचे रहेगा। सेम ऐसे यहां पे भी ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोज। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये पूरे दिन है, मान लो कि ये 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी की पूरी कैंडल अगर लो हुई तो दूसरे दिन यानी 1 मार्च को भी लोगों का जो सेंटीमेंट है वो सेलिंग साइड ही ज्यादा रहता है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट सेंटीमेंट। लोग पूरे मार्केट मार्केट बनता किससे? लोगों से, प्राइस से, लोगों से। तो वो पूरा सेंटीमेंट पे चलता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर इतना सेलिंग हुआ, मार्केट थोड़ा टॉप आउट और कुछ पैटर्न्स हम देख लेंगे तो उससे और हमको क्लियर हो जाता है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, आप देख सकते हो कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये देख सकते हैं कि एक मार्केट, ये थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन आया, फिर से ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया था दैट इज अ सपोर्ट लाइन, फिर से सपोर्ट से बाउंस हुआ और ये एक रेजिस्टेंस पे आया, यहां से रेजिस्टेंस हुआ, फिर से एक बार प्राइस ने ट्राई किया कि शायद मेरे लिए नीचे का रास्ता है, नीचे जाओ, वहां से ट्राई किया, फिर से बाउंस किया और मार्केट ऊपर गया। लेकिन ऊपर गया तो यहां तक नहीं गया। तो पहली साइन ही यहाँ पे दिख रही है कि समथिंग इज रॉन्ग। अगर यहां से ही मार्केट रिवर्स हो रहा है और डाउन जा रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी सेलिंग प्रेशर हो सकता है। नॉट श्योर, हो सकता है, संभावना का खेल है, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट ये पर्टिकुलर सपोर्ट को अगर तोड़े, तभी हमें मार्केट में एंट्री लेनी है सेलिंग की। सेलिंग का पर्पस बता रहा हूं मैं। तो यहां पे जो जो रियल ट्रेडर होते हैं वो यहां पे और उसके बाद यहां पे एंट्री करते हैं। लेकिन कंफर्मेशन कैसे मिला? बिग मारूबोजू सेलिंग कैंडल बनी है,
और उसने सपोर्ट को फटाक से क्या बोले, ट्रेड पूरा उसको ब्रेक कर लिया और उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस। तो इसका मतलब क्या, पूरे सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया, तो इसके बाद की कैंडल में सेलिंग प्रेशर ही आएगा। यहां से हमें पता डिराइव होता है। सेम ऐसे बाइंग में भी है। देखो ऐसे का इनके देख सकते हो कि यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न में भी दूसरी बार जब वो सपोर्ट पे आया, वो ट्रेंड लाइन पे, फिर उसने एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर गया, और ये जो पूरा एरिया था जो रेजिस्टेंस का, उसको भी तोड़ के ऊपर गया लाइक दिस, ऐसे। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकआउट। इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, यानी पर्टिकुलर प्राइस को ब्रेकआउट कर लिया। और मैंने जैसे बताया, मार्केट ऐसे अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बार बार रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर यहाँ पे उसने बाई किया और एक ऐसा एरिया आया जहां से उसने ब्रेक कर लिया। तो जो लोग हैं, जो ट्रेडर है, रियल ट्रेडर, वो ऐसे एरियाज को ही ढूंढ के ट्रेड करते हैं। वो ऐसे ऐसे कहीं पे भी प्राइस में एंट्री नहीं करते। अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री कर लेता, मार्केट फिर से नीचे गया, तो उसको लॉस दिखेगा, शायद वो सेंटीमेंट में आके निकल भी जाए, या तो हो सकता है वो लॉस को एक्सेप्ट कर ले, या तो वेट करे। लेकिन क्या गारंटी कि मार्केट यहां से फिर से रिएक्ट नहीं करेगा नीचे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी ट्रेडिंग करो तो मार्केट की कैंडल जो है उसको क्लोज होने का वेट करो। लोग क्या करते, कैंडल क्लोज नहीं होने देते और खुद से ही जज करने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, और मार्केट शायद हो सकता है उसके मुताबिक चले भी और ना भी चले। तो वो 50-50 में कभी ट्रेड नहीं किया जाता। अगर ट्रेड शॉर्ट करना है ना, तो ब्रेकआउट एंट्री पे करते हैं। तो जो रियल ट्रेडर होते हैं, जो कल मैंने एक स्लाइड शेयर की थी, थोड़ा आपको भी शेयर कर लूं, ये वाली राइट, ट्रेडिंग या गैम्बलिंग, कल के सेशन में हमने सीखा था। जो ट्रेडिंग होता है ना, वो ये होता है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, पूरी स्ट्रेटजी होती है। एक स्ट्रेटजी यानी कि ब्रेकआउट के बाद ही वो ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ऐसा। जो गैम्बलिंग करते हैं ना, वो कहीं पे भी एंट्री लेते हैं और कहीं पे भी एग्जिट कर लेते हैं। तो हमें गैम्बलर नहीं बनना है। मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि नो गैम्बलिंग अलाउड, है ना, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेडर है, हम अगर प्रोफेशन में आ रहे हैं। ठीक है, कल का सेशन बहुत ही अच्छा है, उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, ये पूरा साइकिल है, कल मैंने डिस्कस किया था, उसमें देख सकते हैं आप। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं ये मार्केट में कैसे पूरा रिएक्शन होता है मार्केट का। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे कर्सर के थ्रू दिखाऊंगा, यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था, एक पर्टिकुलर हायर हाई बनाता जा रहा है। देखिए, ये हाई बनाया, फिर लो हुआ, लेकिन इसके नीचे नहीं हुआ, तो ये लोअर हाई हुआ, हायर लो हुआ, उसके ऊपर हायर हाई। ऐसे करते करते मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम पैटर्न जैसा फॉल आउट हुआ। नो डाउट यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन उसने लो नहीं तोड़ा था। यहाँ पे जैसे ही उसने लो ब्रेक किया, दिस इज द एग्जिट फॉर लॉन्ग, यानी जिन बंदों ने यहां से एंट्री की है 10 रुपए में, वो बंदा यहां पे एग्जिट करेगा। और जो बंदे को यहां पे शॉर्ट करके सेल करके पैसा कमाना है, दैट इज शॉर्ट सेलिंग, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में होता है ना। तो यहां पे आप सेल करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यानी बाई और सेल दोनों में पैसा बन सकता है। पहले क्या था, 10 रुपए में लो, 100 पे बेचो। जब मार्केट 100 पे आ गया, सेल कर लिया, फिर हमें फिर से वो 10-50 रुपए पे आए, 20 पे आए, तब तक वेट करना पड़ता था पुराने टाइम पे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ, आप 100 में पहले से बेच करके, उसको हम बोलते हैं प्री सेल, यानी पहले से सेल करो, फिर वही स्टॉक को आपको ही खुद से खरीद लेना है। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब पूरा सेलिंग हो रहा है मार्केट में, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, तुरंत एंट्री मत करो। लोग क्या करते हैं, ऐसे डाउन करते हैं, और जहां पे थोड़ा बाइंग होता है ना, तो यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बाई कर लो, लेकिन पता कैसे चलेगा करंट मार्केट में कि यहां से ही मार्केट उठेगा या यहां से उठेगा, है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए। करने वाले करते हैं कि डाउन मार्केट में भी बाइंग करके मुनाफा कमाता है, लेकिन वो बहुत बहुत साइकोलॉजिकली और पूरा कैंडल स्टिक को पूरा उसको आना चाहिए, तभी जाके वो होता है मार्केट में रिएक्शन होता है, मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से। और फिर से देखो, मार्केट में डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन हुआ, फिर से करेक्शन हुआ और डाउन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यस,
ऐसा मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, फिर से दे दूं कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, 60 की स्पीड पे हो, 80 की स्पीड पे हो, मस्त रोड है, खुला आसमान है, जा रहे हो, लेकिन जब एक टर्न लेना हुआ तो आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सीधी बात है, 60 पे आप कभी भी टर्न नहीं लेते, 60 से 20 आते हो या 10 या 30 आते हो और उसके मुताबिक आप टर्न लेते हो। ऐसे ही मार्केट में जब भी सेलिंग प्रेशर आता है तब बाइंग प्रेशर तुरंत नहीं बनेगा, बाइंग तुरंत नहीं आएंगे, पूरा सेल होने के बाद मार्केट एक पर्टिकुलर साइडवेज रेंज में चला जाएगा, मार्केट डिसीजन लेगा कि अब, यानी बड़े प्लेयर्स जो है वो ड्राइव करते हैं मार्केट को। हम छोटे प्लेयर, यानी हमारे पास 5-10 लाख रुपया है और उससे हम अगर मार्केट को सोचेंगे कि यहां से मैं बाई करूंगा मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं होता। मार्केट में बिग प्लेयर आते हैं वॉल्यूम के थ्रू, हम देखेंगे कैसे होता है, वो भी आ जाएंगे। तो मार्केट में ऐसे डाउन हुआ, एक पर्टिकुलर साइन बना, डेट इज डब्ल्यू साइन। ये जो साइन है ना, वो ऐसा जरूर नहीं हुआ एग्जैक्ट डब्ल्यू बने। कभी कभी क्या होता है, ये मार्केट में ऐसे डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डब्ल्यू पूरा हाफ में से ही कंप्लीट होकर ऊपर चला गया। हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फिर और एक आपको मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन बेस बताता हूं, जो हमने देख ही लिया कि मार्केट ऐसे ट्रेंड में चल रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर ली, और मैंने बताया लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 डॉट चाहिए। एक लाइन कैसे बनती है, 2 डॉट से बनती है, तो आपको बस वो सेकंड डॉट को कनेक्ट करके फिर लाइन को खींच लेना है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट रिएक्शन उसके ऊपर ही चलेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देख सकता हूं, और मैं आपको घर पे एक टास्क भी देता हूं, आप खुद ट्रेडिंग व्यू में जाके उसके ऊपर एक बार ड्रॉ करके देखिए। कोई भी स्टॉक आपका मनपसंद हो, टाटा हो, बाटा हो, कुछ भी हो, उसको ओपन करके देखिए और देखिए कि भाई ये ट्रेंड लाइन कैसे चलती है, आपको लाइव देखेगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है। चलिए, दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि अपट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो वहां पे कैसे ट्रेड होता है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान को यहां पे उसने 10 रुपीज में प्राइस देखा, यहां पे आके रिएक्शन, थोड़ा करेक्शन हुआ और ये साइडवेज में चला गया, राइट। तो यहाँ पे डिसीजन आ रहा है, मार्केट में डिसीजन आ रहा है कि मार्केट अभी कहां जा सकता है। तो मैंने बताया कि अगर साइडवेज की पूरी जो रेंज है उसमें ऊपर वाली जो रेंज को अगर वो तोड़ दे तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश रहेगा, और अगर ये कंडीशन में वो नीचे वाले ट्रेंड को, अगर मान लो अप हुआ, उसके बाद ये ट्रेंड को तोड़ के नीचे गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता। तो हमें ये वेट करना है, इंसान यहाँ पे ही वेट नहीं करता है ना, उनकी पेशेंस कम हो जाती है। बोले मैंने 10 रुपये में लिया था और ये अभी मान लो 20 रुपया हो गया, अभी ये 20 से फिर से 18 हुआ या 17 हुआ, फिर से 20, 17, 20, 17, 20, तो ये रेंज में उनको लगता है कि अभी मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी मार्केट अगर एक साइडवेज में चला जाए तो हमें मार्केट का जो भी पोजीशन है उसको क्लोज कर देना है। ट्रेड अगर ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे क्लोज करके वेट जा छोड़ देना है वो स्टॉक को, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेंज में है। आपको वो क्या दिखाएगा, 10 रुपये से 20 रुपये का जो प्रॉफिट है वो एक बार 17 के ऊपर आएगा, फिर से 20 पे आएगा, फिर से 17, 18 या 15 आएगा, फिर से 20 पे, एक पर्टिकुलर रेंज में जाएगा और फिर वो रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तभी हमको ट्रेड में फिर से एंट्री करना है। तो लोग जो एंट्री करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है क्लियर, एंट्री फॉर लॉन्ग। जो बंदे ने ये पूरी रैली मिस कर ली, अभी मैं उनके लिए भी बताता हूं, जिन्होंने यहाँ पे 10 रुपये में स्टॉक नहीं खरीदा, देख लिया अरे बाप रे ये तो ऊपर चला गया, तो कभी भी फोमो बाइंग नहीं करना है और फोमो सेलिंग नहीं करना है। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मैंने मिस कर दिया। कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में कभी भी एंट्री न करो कि अरे फटाक से आ जाओ। मैं करता हूं हमेशा ऐसे ट्रेंड लाइन और ऐसे पर्टिकुलर बॉक्स को ड्रॉ करके ट्रेड करता हूं, उससे हमें प्राइस एक्शन पता चलेगी कि मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज से बाहर जाएगा तभी मैं आऊंगा। तो अगर कल मैंने रिलायंस का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आप सेशन देख लेना, उसमें बताया था कि भाई 400 रुपये में आपने खरीद लिया, लेकिन 600 पे अगर खरीदते तो 200 रुपया भले स्टॉक महंगा हुआ, लेकिन 8 साल तक आपको वेट नहीं करना पड़ा। आने वाले देर से 2 साल 3 साल में आपको रिजल्ट मिल गया। तो इसीलिए हमेशा एंट्री का वेट करें। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग एंट्री। के लिए हमें लॉन्ग की एंट्री करनी है, लॉन्ग का मतलब बाय करना है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में हम बाय कर सकते हैं और बाद में ये ऊपर जाएगा। सेम ऐसे शॉर्ट, अगर मार्केट गिर रहा है और ऐसी कुछ पैटर्न हुई तो मार्केट में डिसीजन आया, अगर मार्केट ये पर्टिकुलर एरिया से नीचे जाएगा तो मार्केट सेल होगा, और ये पर्टिकुलर एरिया से बाय हुआ तो मार्केट फिर से ये जितना भी सेलिंग हुआ वो सबको खा जाएगा, यानी सबको बाय कर लेगा।
तो ऐसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। देखिए दूसरा एक एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मार्केट चला, सपोर्ट पे आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन सपोर्ट पे आने तक से पहले ही ऊपर चला गया, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर है, तो इसका मतलब इसके ब्रेकआउट के चांस ऊपर के ज्यादा है। तो ऐसे करके लोग यहाँ पे बाई करके बैठते हैं, यहाँ या यहाँ, और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। स्टॉप लॉस जैसा भी कुछ होता है, लोग तो स्टॉप लॉस के बिना ही ट्रेड करते हैं। बोले मैंने 100 रुपये लगाया, बस अभी ये 500 होगा तभी मैं निकलूंगा, ऐसा नहीं होता। 100 का जब 0 हो जाएगा तब क्या करोगे? तो इसलिए स्टॉप लॉस भी होता है, यानी जो भी बंदा बिजनेस करता है, तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहते हैं। मेरे भी ऐसे ऐसे लॉस है, जो मैंने आपको जो प्रॉफिट दिखा है, ऐसे लॉस भी मैं दिखा सकता हूँ। मैं लॉस का भी फोटो मैं आज भेजने वाला हूँ कि $700 लॉस भी होता है। $700 लॉस भी हो सकता है। $1000 अगर प्रॉफिट हुआ तो $700 लॉस भी हुआ। तो क्यों, कैसे हुआ, उसके ऊपर हमें वर्कआउट करके फिर ट्रेड करना है आगे जाके। वो मिस्टेक से सीखना है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, है ना। वो बोलते हैं ना, जो फुलिश लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। तो हमें स्मार्ट बनना है या फुल, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कोई मेंटर होना जरूरी है। वो मेंटर जो भी सीख भूल कर करके वो सीखता है, वो हमें बता देता है कि ये ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला। बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस तो तक तो जा ही नहीं रहा है, उससे पहले रिजेक्शन हो रहा है, तो सेलिंग प्रेशर। ये सेंटीमेंट के ऊपर है पूरा। ठीक है, अभी आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा सेंटीमेंट काम कैसे करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए, ट्रेडिंग टूल्स के अंदर हम सीखेंगे, दैट इज वॉल्यूम। बहुत बहुत बहुत, ये मैं आपको स्लाइड व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी, पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम का मतलब हमने जो इकोनॉमी में या हमने कॉमर्स अगर किया हो, पढ़ा हो, तो उसमें सीखा था कि डिमांड और सप्लाई। अच्छा नहीं, पता नहीं है कुछ मैम को। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक है। मैंने कल के सेशन में बताया था कि भाई बेसिक बंदा, अगर 10th फेल बंदा है ना, वो भी इसको पढ़ सकता है, इसको कर सकता है। बस इतना ही कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। कैसे बताता हूँ। अगर आप चार्ट पे देख रहे हो कि प्राइस हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, यानी राइज हो रहा है, 10 का 12 हुआ, 12 का 15 हुआ, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट पे। अगर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में लोग इंटरेस्ट है बाइंग करने में ज्यादा। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, दैट इज ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, दैट इज इन शॉर्ट में इंटरेस्ट बढ़ना, कि स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज। सेम उल्टा, थोड़ा अलग सिचुएशन, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 10 का हो गया, 80 हो गया, लेकिन 80 से वो 90 जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। 10 से हुआ 20, 25, ऐसे करके बढ़ा, 50 हुआ, 80 हो गया। 80 से आप देख सकते हो कि वो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के अंदर अभी लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर वीकनेस आ रही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होने से लोग क्या होंगे, उसमें से एग्जिट करेंगे, राइट। और जैसे ही एग्जिट करेंगे, मार्केट में फॉल आएगा। तो जब भी आपको दिखे कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, हम प्राइस प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मार्केट से निकल जाओ। ये साइन है टॉपिंग आउट का, बहुत अच्छा साइन है। लोग अगर वो बोलते हैं ना, कल के सेशन में हुआ था, दो बंदे ने पूछा, बोले कि सर ये कैसे होता है। बोले कि अगर पता कैसे चला कि टॉप आउट हो गया, तो यहां से हमें पता चलता है कि वॉल्यूम कम होने लगता है। तीसरी कंडीशन, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब भी वही हुआ कि इंटरेस्ट और सेलिंग में ही है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कि, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम जो है वो प्राइस नहीं है कभी भी। वॉल्यूम का मतलब पूर्वत हो, उसका हम बोलेंगे दैट इज सप्लाई, यस, है ना, सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो और प्राइस कम होगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड है ही नहीं। प्राइस नहीं, प्राइस डाउन हो रहा है, इसका मतलब डिमांड नहीं है, तो सप्लाई तो और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब और मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। चौथी कंडीशन, मार्केट में प्राइस कम हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी बॉटम आउट होगा। बॉटम आउट का मतलब अभी बॉटम हो जाएगा। जैसे हमने वो टाटा मोटर्स में देखा 65 पे,
वो बॉटम आउट हुआ, तो वही चार्ट में हम वॉल्यूम को भी अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि यार ये प्रूवन है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यू शेयर हम देखेंगे इसको या ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे नीचे आपको ये जो बार्स दिख रहे हैं ना, ये सारे वॉल्यूम्स है, राइट। तो हम अगर इसको हम वीकली कैंडल देखें, अभी देखो यहाँ पे ये पूरी टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ये सारी कैंडल्स जो है उसके टाइम फ्रेम्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करने रहते हैं। कोई भी ट्रेड अगर कोई बंदा करता है तो ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके करता है ना। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि आज से मुझे 3 महीने तक एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेड करना है, आज से 3 महीने तक मुझे वेट करना है वो उसमें, तो वो बंदा कभी भी 15 मिनट का चार्ट नहीं देखेगा, क्योंकि 15 मिनट में तो अभी का आने वाले 1 घंटे का ही आपको रिजल्ट दिखने वाला है। लेकिन अगर कोई बंदे को 3 महीने का ब्यौरा करना है कि मुझे आगे वाले 3 महीने का, तो उसको कम से कम डे से लेके वीक की कैंडल देखनी है और मंथली कैंडल देखनी है, राइट। एक महीने की भी एक कैंडल होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा मैडम और सर जी कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ये पूरा रिमूव करके, ये जो पूरी कैंडल है, मैंने जैसे यहाँ पे 1 मंथ किया, आप देख सकते हो 1 मंथ कैंडल, यहाँ पे अगर आप डाउन करोगे तो आपको दिखेगा, देखो 1 सेकंड की भी कैंडल होती है, यानी 1 1 सेकंड में कैंडल बनती है, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, देखो पूरा है, 1 मिनट, 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पे 1 मंथ तक है, 1 ईयर की भी कैंडल होती है, पूरे 1 साल में पूरा मार्केट ने क्या किया अप से डाउन लेके। तो यहाँ पे आप जाओगे तो 12 मंथ करोगे तो पूरा 1 ईयर की कैंडल हो जाएगी। हम यहाँ पे 1 मंथ की कैंडल देख के तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी, मैंने बताया था, तो दिस इज अ बुलिश कैंडल, मारूबोजू कैंडल, उसके बाद प्राइस ने हमेशा राइज ही किया है। तो अगर मारूबोजू कैंडल आपको ऐसे देखने मिल जाए तो आपको रिजल्ट तुरंत दिखेगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो मारूबोजू कैंडल है, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी मारूबोजू कैंडल है, लेकिन इसके लो जब तक टूटेगा नहीं, वो मारूबोजू का लो टूटेगा नहीं, तब तक तो प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन गई जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, जो अभी हम स्लाइड में देखेंगे। वो कैंडल ने बोला कि नहीं मुझे तो नीचे जाना है मार्केट में, और यहां से मार्केट नीचे आया, यानी ये मारूबोजू कैंडल को उसने रिजेक्ट करवा दिया। तो दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। लोग यहाँ पे फंसते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैंने तो मारूबोजू कैंडल देखी है, यानी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन एक ऐसी कैंडल बन गई जो नेगेटिव है, वो टोटली बियरिश कैंडल है। मैंने बताया ना 2 टाइप की कैंडल होती है, एक बुलिश और बियरिश। तो ये मारूबोजू बुलिश कैंडल है, नो डाउट, लेकिन ये एक बियरिश कैंडल आ गई जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये कैंडल हमेशा मार्केट में सेलिंग प्रेशर लाती है, तो सेलिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि सारी कैंडल को समझना बहुत जरूरी है, सारी कैंडल को। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहां से ये जो कैंडल है, और देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा राइज ही कर रहा है, देख रहे हैं, वॉल्यूम राइज हो रहा है। अभी आप देखोगे कैसे, मैं बताता हूं आपको, इसको थोड़ा बड़ा करके, यस, आप देख सकते हैं जहां से प्राइस राइज करना चालू हुआ, मार्केट में वॉल्यूम भी राइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली प्राइस है कहीं ना कहीं राइज ही कर रहा है, यानी मार्केट में प्राइस का मोमेंटम हाई साइड है, मार्केट में इंटरेस्ट अभी भी चालू है। कौन से स्टॉक है ये, टाटा मोटर, तो टाटा मोटर में अभी भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये प्राइस राइज होते होते हुए, करेक्ट होते होते हुए पहले ये एरिया में जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन मिला था, बहुत जबरदस्त रिजेक्शन, तो पहले ये एरिया में जाएगा, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसे हम प्राइस को टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेना चाहेगा और इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो यहाँ से उसको यहाँ तक का 40% पैसा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए रिस्क भी है कि मार्केट फिर से नीचे चला जाए, वो भी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें छोटी टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि मार्केट अभी रिट्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है, तो हम वीकली आ जाते हैं। यस, अभी आप देख सकते हो कि वीकली कैंडल में कितने सारे वॉल्यूम है, देखो ग्रीन है वो भी, यानी बायर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट को नीचे लाने के लिए इसके लिए अभी तैयार नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, राइट। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं।
कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, मार्केट विल कंटिन्यू टू राइज। जो हमने अभी 4 टर्म्स देखी, वो 4 टर्म्स में आपको उसमें भेज दूंगा, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक एरिया देखते हैं। यस, ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पे मार्केट में फॉल हुआ। तो वहां पे हम थोड़ा वॉल्यूम को देखते हैं कि जब मार्केट में फॉल होता है तो वॉल्यूम क्या करता है। यस, आप देख सकते हो ये जो एरिया है, ये एरिया, तो यहां से मार्केट टोटली फॉल हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये टाइम पे वॉल्यूम ने क्या किया। तो आप देख सकते हो, वाओ परफेक्ट, वॉल्यूम ने क्या किया, राइज किया, देखो, है ना, वॉल्यूम ने राइज किया। लेकिन एक चीज आप नोट करना, वॉल्यूम ने यहां तक ही राइज किया, कौन से, ये एरिया तक में। फिर ये जो डाउन हुआ, ब्रेक डाउन, उसमें वॉल्यूम कम होने लगे। इसका मतलब मैंने अभी ही बोला उसमें कि इसका मतलब हुआ मार्केट अभी बॉटमिंग आउट है, कहीं ना कहीं बॉटम लगने वाला है। तो जस्ट हमें वेट करना है फिर से वॉल्यूम बढ़े उसका, बस यही ट्रेडिंग है। तो आप देख सकते हो ये एरिया से फिर से वॉल्यूम आप देख सकते हो राइज होना चालू हो गया। तो ये जो डाउनफॉल था, ये जो डाउनफॉल था, यहाँ पे बॉटम आउट हुआ और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ। और मार्केट देखो कंटिन्यू, आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, ये पूरा मैं आप दिखा सकता हूँ। यस, और इसीलिए प्राइस भी बढ़ रहा है, सिंपल। अभी आपको एक चीज दिख रही है, अगर मैं ये डेली कैंडल दिख रहा हूं, डेली कैंडल है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो रहे हैं। ड्राई का मतलब कम हो रहे हैं, देखो। यस, देखो उसमें भी ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, वही जगह पे से वो रिजेक्ट हो रहा है, हो रहा है। लेकिन प्राइस है, अभी देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस स्टेबल है। इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो ये टाटा मोटर्स को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये जो करंट कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल, ये कैंडल का लो है 318, 318। अभी आप बोलोगे कहां देख रहे हैं, तो आप है ना ये एरिया में देखना है, ये एरिया, ये वाला। यहाँ पे जब भी कोई भी कैंडल पे अगर हम टच करते हैं, देखो वे थोड़ा आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी बता देता हूं कि जो भी कैंडल पे हम हमारा कर्सर रखते हैं, तो ये जो एरिया है उसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज, ऐसे 4 प्राइस हमको दिखते हैं जो हमने सीखा अभी। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी कैंडल पे रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल पे रख रहा हूँ, दिस वन, ये कैंडल पे दिखाऊंगा तो वही कैंडल का डेटा दिखाएगा कि इसमें हाई कहां तक गया, इसमें लो कहां तक गया, ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ। तो ऐसे में ये कैंडल का दिखाऊं, तो ये कैंडल का लो आप देख रहे हो 318.85 है। तो अगर अगर आज के पूरे दिन में देखो, अभी 3:30 होने वाला है, यानी अभी मार्केट क्लोज होने वाला है इसका, तो जैसे ही इसके नीचे प्राइस जाएगा ना, अगर कल की कैंडल इसके नीचे खुली तो इसके अंदर सेलिंग आएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। यस, और वो सेलिंग प्रेशर कहां तक जाएगा, मैंने बताया सपोर्ट तक। तो उसका सपोर्ट ये है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, थोड़ा सीख भी लीजिएगा कि ये एरिया के नीचे अगर प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, तो आपको कल के दिन में, यानी मंडे के दिन में, अगर मंडे के दिन में, वैसे तो आज सैटरडे संडे है, यानी आज तो मार्केट क्लोज है, तो मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट मंडे को 318 पॉइंट कितना है, 318.85 टाटा मोटर्स का इसके नीचे खुला, तो मार्केट में फॉल दिखेगा। फॉल कहां तक आएगा, ये एरिया तक, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा एरिया है, दैट इज 32, अच्छा 302, यानी 302 लोग, 302 रुपीज का एरिया है। अगर ये एरिया को भी तोड़ा, तो मैंने बताया ये फ्लोर पे जाएगा, मैंने बताया है वो फ्लोर वाला एग्जांपल, ये एरिया में आएगा। यस, बस ऐसे ही ट्रेडिंग होता है, हमें बस वेट करना है, मार्केट को ट्रेड कर, कैंडल स्टिक को पढ़ के, लो तोड़ेगा वो नीचे जाएगा, हाई तोड़ेगा वो ऊपर जाएगा, सिंपल। हायर हाई, लोअर लो, कैसे कर रहा है देखना है। देखो यहां से नीचे गया, तो उसके बाद कौन सा एरिया आएगा, सीधा ये एरिया देखो। नो डाउट यहाँ पे भी थोड़ा एक एरिया है जहां पे ये आ सकता है ना। अभी आप बोलोगे सर ये लाइन आप कहां से बना रहे हो, उसको भी मैं थोड़ा आपको थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का बता देता हूं। ये जो पूरा सेक्शन है साइड पे, जैसे वो हम एमएस पेंट करते थे, कंप्यूटर अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हो तो उसमें एमएस पेंट में आता था इरेजर एंड पेंटर, तो ऐसे ही यहाँ पे टूल्स है सारे। ये टूल्स में आप देख सकते हो, ये जो सेकंड वाला है उसमें आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस है।
हमें सिंपल अगर देखना है ना तो ये ट्रेंड लाइन पे ही जाना है पहले में, बाकी के आप टूल चेकआउट कर लेना तो आपको यहाँ पे पूरा ट्रेंड दिख जाता है। देखो कितना एक्यूरेट है ना। अभी आप बोलोगे टाटा मोटर्स के अलावा भी कुछ दिखाओ, तो चलो मैं आपको विप्रो दिखाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, विप्रो, ठीक है, आईटी की कंपनी है। वाओ, देखो यहाँ पे भी आपको चार्ट दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको ट्रेंड दिख रहा है। वाओ देखो, ये आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। वाओ कितना एक्यूरेट है। अगर कोई बंदे को ये पता चल जाए, अभी आप बोलोगे सर ये तो हो गया है, मैं बोलता हूँ ये पूरा एरिया नहीं था। ऐसा मान लो कि अगर ये पूरा एरिया नहीं था, है ना, तो आपके पास लाइन तो थी। हमें करना क्या है, दो डॉट कनेक्ट करने हैं। दो डॉट जैसे ही कनेक्ट हो जाए फिर लाइन को कंटिन्यू खींच लेना है, ऊपर तक ड्रॉ कर लेना है। फिर आगे जाके उसके ऊपर वो जब भी आप सपोर्ट लेगा हमें बाय करना है, तो ट्रेड हो जाएगा हमारा। ऐसे ही ये सपोर्ट लाइन है, उसके अपोजिट क्या होती है, रेजिस्टेंस लाइन, है ना। तो समहाउ रेजिस्टेंस लाइन ऐसे काम करती है। यस, दिस इज रेजिस्टेंस लाइंस। आप देख सकते हो जहां पे वो रेजिस्ट हो रहा है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं विप्रो में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यस, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां से टॉप आउट हुआ, अभी नीचे जा रहा है। तो ये कहां तक जाएगा, उसके लिए हमारे पास लाइन है। हम क्या करेंगे, सीधा यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। यस, तो आप देख सकते हो, वाओ, आप देख सकते हो ये सपोर्ट पे आ रहा है। यस, ये ट्रेंड लाइन है, उसके सपोर्ट पे आ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि विप्रो में अगर यहाँ पे मंडे की कैंडल, यस ये सैटरडे की कैंडल, फ्राइडे की कैंडल है, अगर मंडे की कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुई, है ना, मंडे की कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुई और उसका जैसे ही क्लोजिंग हुआ, तो आप ट्यूसडे को यानी मंगलवार को वो कैंडल मंडे की कैंडल के टॉप पे बाय करेंगे। आइडिया आया। अगर इसको ट्रेड लेना है तो इसको ऐसे ट्रेड लेते हैं। क्या करेंगे, ये पूरा जैसे इसको बन जाने दो। जैसे ही हमारा यहाँ पे 1 मार्च को यानी कल की जो कैंडल बनेगी उसको पहले देखो, वो रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, क्लोज कहाँ दे रही है, मेन चीज है क्लोज। अगर वो वहां पे सपोर्ट लेके क्लोज ले लिया इसके ऊपर, तो हमें क्या करना है, वो कैंडल के टॉप पे, वो कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। सिंपल, ऐसे हम ट्रेड करते हैं, राइट। और उसके हाई पे सर वो हाई हाई जी, कैसे, हाई कब कौन से टाइम पे पता चलता है? हमें क्या करना है, डेली क्लोज देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखना है। ओके। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो 26 फरवरी की, यानी 2 दिन पहले की, फ्राइडे की, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो लो है, आप देख के थोड़ा बता सकते हैं, मोबाइल में आपको दिख रहा है प्रॉपर? हाँ, जी, कौन सा, ये कैंडल पे मैंने टच किया हुआ है, तो उसका जो लो है वो कितना दिख रहा है, आप जरा बताइए, प्राइस पढ़ के बताइए। 41030। नहीं, लो लो, वो क्लोज प्राइस है, हमें लो प्राइस देखना है। 408 उसके बाजू में ही है, आप एक देख एक एक सकते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट ऊपर देखना है, सॉरी सर। जी 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 408.00। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब या क्या हुआ, ये जो कैंडल है, ये सर पर्टिकुलर, कहाँ दिखेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है ना, कैसे देखेंगे? जी जी बिल्कुल, आपको 1 मिनट, आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, ये जो आप कैंडल देख रहे हो उसमें 4 ये प्राइस दिख रहे सबसे नीचे में सर चार, जैसे सबसे नीचे में डेट दिखता है, पहले डेट दिखता है 4 मार्च 26 फरवरी। हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जो है वो पर्टिकुलर हाँ हाँ हाँ। चार्ट का डे है, कि वो पर्टिकुलर कितने डे, जहां पे भी आप अच्छा। कर्सर रखोगे वहां पे वो पर्टिकुलर डे चलेगा। लेकिन मैं क्या बता ओके रहा हूँ, हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल है, ओके आपने ओके कैंडल वाला सेशन देखा हो, उसमें हमने 4 प्राइस देखे, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओके 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 सर, जैसे ये हाँ अभी दिख रहा है 459.95। हाँ जी, परफेक्ट। तो हाँ, यहाँ पे आपको दिख ओके रहा ओके ओके। है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाँ, ना, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 प्राइस को ही देखना है। तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है, मैं ये पॉइंट पे आ रहा हूं, अगर आपको ट्रेड लेना है तो हमें पहले तो मंडे मार्केट खुलेगा, स्टॉक मार्केट मंडे खुलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कैंडल के नीचे मार्केट खुला यानी ओपन हुआ, या इसके कैंडल के ऊपर क्लोज ओपन हुआ, ये हमें देखना है। तो आप खुद देखना, मैं आपको टास्क दे रहा हूं। आप क्या करना, ये पूरी ट्रेंड लाइन तो आपको मैंने ड्रॉ कर दी विप्रो के अंदर, है ना। तो आप देख सकते हो ये पूरा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है।
तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसके नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 40, उसका प्राइस क्या है तो कि 408 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैंडल का लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये लो प्राइस दैट इज 408। तो 408 के नीचे अगर प्राइस क्लोज हुआ, ठीक है, और तो मार्केट को हमें एक दिन तक वेट करना है कि मार्केट अभी क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, जो हमने सीखा सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो ये मार्केट का ट्रेंड तोड़ सकता है। और अगर ये तोड़ा, आप देख लीजिएगा, अगर ये तोड़ा, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, तो हमें मार्केट पूरा नेक्स्ट सपोर्ट पे दिखेगा, जो हमने अभी सीखा ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला जी। तो ये एरिया में वो आके रुक सकता है। पहले तो ये एरिया में आएगा, यस, हाँ जी, देखिए पहले ये एरिया में आएगा, 382.25 जी 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 बिल्कुल 382 एग्जैक्टली 382 पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं हुआ, यस, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं हुआ, यानी बायर्स लोग ने बोला नहीं यार अभी मुझे माल छोड़ना है, यानी स्टॉक को और स्टॉक में से निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो मार्केट और नीचे गिरेगा और यहाँ पे आएगा 345, राइट, 345 पे आएगा। उस यानी ऐसे तुरंत एक दिन में नहीं आने वाला, इट विल टेक टाइम, क्योंकि हम कौन सी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, डे की, तो डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो डे के हिसाब से ही उसका रिएक्शन होगा। पर्टिकुलर 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना भी लग सकता है ये प्राइस आने में। लेकिन शर्त क्या है, मैंने क्या बताया, इसका लो टूटे तो ही, इसके लो के नीचे प्राइस जाए तो ही, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटीज है ना। अगर उसके लो के नीचे गया तो लोअर लो यानी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, अगर उसके ऊपर हाई बना लिया, वाओ, ये कैंडल का हाई थोड़ा आप पढ़ के दिखाइए मैडम, या सर आप भी बता सकते हैं। ये कैंडल का जो हाई है वहां पे दिख रहा है कितना है, 419, यस 419.85, यस। तो इसका मतलब यही हुआ, सिंपल सिंपल, अगर 419.85 यानी 420 समझ लो, 420 के ऊपर मार्केट जाना चालू किया तो आप इसमें लॉन्ग करो यानी बाई करो, और बाई करके शांति से वेट करो। फिर ये क्या रिएक्शन देगा, फिर क्या रिएक्शन देगा मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल। अगर मार्केट यहां से मंडे को खुल के ऊपर की तरफ यहाँ पे सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और सपोर्ट ले लिया, तो फिर मार्केट डब्ल्यू बना के फिर अपना जो जर्नी है वो जो भी है वो कंटिन्यू करेगा, वो फिर डिपेंड करेगा। और फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे जाके फिर से हो सकता है कि वो रिजेक्ट करे, राइट। तो ऐसे ट्रेंड ही चलेगा, यस, ऐसे ट्रेंड ही चलता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये लाइंस को बस खींचते जाना है एंड तक, जब तक ये ट्रेड को आप, हाँ, स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, बस ये लाइन को खींचते जाओ, बस यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पूरा ट्रेडिंग इसके ऊपर है। ये अगर आपको पेशेंस चाहिए, देखो इसमें एक चीज है, आपने क्या देखा कि पेशेंस, एक दिन वेट करना पड़ेगा, और दूसरा कल के सेशन में मैंने बताया था कि सस्ता खरीदने वाली मेंटालिटी को तोड़ना पड़ेगा। जब स्टॉक में हो तो सस्ता खरीदने की मेंटालिटी को तोड़ना, ऐसा नहीं सोचो कि हाँ अभी 410 में मिल रहा है ना सर, तो 410 में मैं ले लूं, है ना, और फिर कल होके वो 420 को तोड़ेगा तो 10 रुपए का तो मुझे एक्स्ट्रा फायदा होगा। ऐसे नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर वो 408 को तोड़ दिया तो आपका 410 पे खरीदी है, 408 को तोड़ दिया और नीचे गया तो क्या करोगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस को मैनेज ऐसे करते हैं, इसलिए हमें ब्रेकआउट पे ही हमेशा ट्रेड करना है। लोग करके या उसमें पूछ, ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।